राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। दोस्तों आज पढ़ेंगे रामचरितमानस के बालकांड के दोहा नंबर 81 से लेकर 85 तक भावार्थ सहित। चलिए पढ़ते हैं। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षत गातु। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं, आप दोनों समस्त संसार के माता पिता हैं। यह कहकर सप्तऋषि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बारंबार पुलकायमान हो रहे थे। जाए मुनिन हिमवंत पठाए, कर बिनती गर जय ग्रह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहि जाई, कथा उमा के शकल सुनाई। मुनियों ने हिमवान के पास जाकर उन्हें पार्वती जी के पास भेजा। वह विनती करके पार्वती जी को घर ले आए। इसके पश्चात सप्तऋषियों ने शिव जी के पास पहुंचकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का अपने प्रति प्रेम सुनकर शिवजी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने स्थानों को चले गए। ज्ञानी शिवजी ने तब मन को स्थिर करके अपने मन को श्री रघुनाथ जी में लगा दिया। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नाम का एक दैत्य हुआ। उसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत अधिक था। उसने सब लोक और लोकपालों पर विजय प्राप्त कर ली थी। सब देवता सुख और संपत्ति से विहीन हो गए थे। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर कर विविधि लड़ाई। तब बिरंच सन जाय पुकारे, देखे विधि कब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इस कारण उस पर कोई विजय प्राप्त न कर सका। सब देवता उसके साथ तरह तरह से लड़ाइयाँ लड़कर हार गए थे। तब सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए और विनती करने लगे। ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को दुखी पाया। सब कन कहा बुझाए विधि, तनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र शंभूत सुत, एहि जीतन रन सोय। ब्रह्मा जी ने सबको समझाते हुए कहा कि इस दैत्य की मृत्यु तभी संभव है जब शिवजी के वीर से पुत्र उत्पन्न होगा, वही इस युद्ध में विजय प्राप्त कर सकेगा। मोर कहा सुन करहु उपाई, होय यही ईश्वर करिय सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाए हिमाचल गेहा। मेरी बात मानकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम बन जाएगा। सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था, अब उन्होंने हिमाचल के घर जन्म लिया है। तेहि तप कीन शंभुपत लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि अहै असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनौ हमारी। उन्होंने शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की है। इधर शिवजी सब कुछ छोड़कर समाधि में बैठे हैं। यद्यपि हैं तो बड़े असमंजस की बात, तो भी मेरी एक बात सुनो। पठवहु कामु जाय शिव पाहि, करे क्षोभ शंकर मन माहि। तब हम जाय शिवै सिर नाहि, करवावो विबाहु बर आई। यहाँ से जाकर तुम लोग कामदेव जी को शिवजी के पास भेजो। वह शिवजी के मन में क्षोभ पैदा करें, उनकी समाधि को भंग करें। इसके बाद हम जाकर शिवजी के चरणों में सिर नवाएंगे और जबरदस्ती उनका विवाह करा देंगे। एहि विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहे सब कोई। अस्तुति सुरन कीन अत हेतु, प्रगट्यो विषम बान झस केतु। इस प्रकार से देवताओं की भलाई होगी। सबने कहा यह सम्मति बहुत उत्तम है। अपनी भलाई के लिए देवताओं ने कामदेव की स्तुति की और विषम 5 बाणधारी मछली की ध्वजा वाले कामदेव को प्रकट किया। सुरन कही निज विपति सब, सुनि मुनि कीन्ह विचार। शंभु विरोध न कुशल मुहि, बिहसि कहे वस मार। देवताओं ने कामदेव को अपनी समस्त विपत्ति कही। उनकी सब बातें सुनकर कामदेव अपने मन में विचार करने लगे और हंसकर देवताओं से बोले, शिवजी से विरोध करने में मेरी कुशलता नहीं है। तदपि करबु मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागे तजय जो देही, संतत संत प्रशंसा हितेहि। फिर भी मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि वेदों में कहा गया है कि दूसरों का उपकार करना ही परम धर्म है। जो दूसरों की भलाई के लिए अपना शरीर त्याग देते हैं,
संत हमेशा उनकी प्रशंसा करते हैं। अस कहे चले सबहि शिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई, चलत मार असी हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। ऐसा कहकर कामदेव सबको मस्तक नवाकर अपने पुष्पक धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि साथियों के साथ चल पड़े। चलते समय कामदेव अपने हृदय में विचार करने लगे कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी मृत्यु निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बश कीन्ह सकल संसारा, कोप्यउ जबहि बार चर केतु, छन महु मिटै सकल श्रुति सेतु। तब कामदेव ने अपनी माया फैलाई और समस्त जगत को अपने वश में कर लिया। फिर कामदेव ने कोप किया तो क्षणभर में ही वेदों की सारी मर्यादाएं नष्ट हो गईं। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, समय विवेक कटुक सब भागा। ब्रह्मचर्य नियम, अनेक प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप योग, वैराग्य आदि की समस्त सेना डरकर भाग गई। भाग्य विवेक सहाय सहित, सुबट संजहु महि मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदरिन महु जाई, ते अवसर दुरे, हो निहार का करतार को रखबार, जग खरवर परा, दुई माथ के रतिनाथ, जेहि कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा। जब कामदेव की सेना को देखा तो विवेक अपने साथियों के साथ भाग गया। वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब ये क्या होने वाला है? कौन हमारी रक्षा करेगा? दो सिर वाला ये कौन है जिसके लिए कामदेव ने क्रोधित होकर धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अश नाम, ते निज निस मर जाद तज, भय सकल बस काम। इस सजीव संसार में चर अचर, स्त्री पुरुष जितने भी प्राणी थे वे सब अपनी मर्यादा को छोड़कर कामदेव के वशीभूत हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारि नवै तरु शाखा, नदी उमगी अबुधि कउधाई, संगम करहि तालाब तलाई। सबके मन में काम की इच्छा जागृत होने लगी। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुक गईं, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की तरफ दौड़ने लगीं और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे। जहाँ अस्य दशा जढ़न के बरनी, को कै सकै सचेतन करनी, पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम बस समय विसारी। जब जड़ पदार्थों की ऐसी दशा कही गई है तब चेतन प्राणियों की करनी कौन बता सकता है। आकाश जल और पृथ्वी के निवासी पशु पक्षी भी समय भूलकर काम वासना के अधीन हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निश दिनु नहीं अब लोकहि कोका, देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी भी दिन रात को भूल गए। देवता असुर मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल, इनके दशा न कहें बखानी, सदा काम के चेरे जानी, सिद्ध विरक्ति महामुनि जोगी, ते पे काम वश भय वियोगी। ये तो सब काम वासना के गुलाम हैं, इनकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। सिद्धि वैरागी महामुनि और योगी भी काम वासना के वशीभूत होकर योग से रहित हो गए। भय काम बस जोगी से तापस पावरन की को कहे, देखहि चराचर नारी मय, जे ब्रह्ममय देखत रहे, अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जगु पुरुष सब अबलामयम, दुई दंड भरे ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयम। जब योगी और तपस्वी भी काम वासना के वशीभूत हो गए तब दुराचारियों की दशा को कौन बता सकता है। जो समस्त चराचर को ब्रह्ममय देखते थे वो सबको स्त्रीमय देखने लगे, स्त्रियां सबको पुरुषमय, पुरुष सबको स्त्रीमय देखने लगे। कामदेव ने 2 घड़ी तक समस्त ब्रह्मांड में यही खेल रचा। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, जे राखे रघुबीर, ते उबरे तेहि काल महू। किसी को भी धैर्य नहीं रहा। सबके मन में कामदेव ने अपने मन में वश कर लिया। जिनकी रक्षा भगवान श्री राम ने की थी वही उस समय कामदेव से बच सके।
उभय घरी अस कौतुक भयहु, ज्यों लगे राम शंभु पै गयहु। शिवहि बिलोक शशंकउ मारु, भयहु जथाथिति सब संसारु। 2 घड़ी तक यही कौतुक चलता रहा। अब कामदेव शिवजी के पास पहुंचे। शिवजी को देखकर कामदेव सकुचाने लगे। तब सारा संसार ज्यों का त्यों ठहर गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, झिमि मद उतर गए मतवारे। रुद्र ही देखे मदन भय माना, दुराधरष दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव उसी प्रकार सुखी हो गए जैसे नशा उतर जाने पर मतवाले सुखी हो जाते हैं। जिन पर विजय पाना कठिन है, ऐसे भगवान रुद्र को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। फिरत लाज कछु कर कहीं जाई, मरण उठाने मन रचिस उपाय। प्रगटे तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुशुते नव तरु राज बिराजा। लौट जाने से शर्म महसूस होती है और कुछ करते नहीं बनता है। अंत में मृत्यु निश्चित है, ऐसा मानकर कामदेव ने एक उपाय रचा। तुरंत ही उन्होंने ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो गईं। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, देखि मयउ मन मन शिच जागा। वन उपवन बावली तालाब और समस्त दिशाएं बहुत सुंदर हो गईं, मानो जहाँ तहाँ प्रेम उमड़ने लगा, जिसे देखकर वृद्धों के मन में भी कामदेव जागृत हो गया। जा गए मनोभव मुएउ मन बन, सुभगता न परे कहीं। शीतल सुगंध सुमंध मारुत, मदन अनल सखा सही। बिकसे सरिन बहु कंज गुंजत, पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुक सरस रव, करे गान नाचहि अप्सरा। बुझे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। काम रूपी अग्नि की सच्ची मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगी। सरोवरों में अनेक प्रकार के कमल खिल उठे, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली वाणी बोलने लगे और अप्सराएं नाचने गाने लगीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल लेकर आऊँगी और आगे के दोहे। तब तक के लिए राधे राधे।